कह रहे हैं राजा परीक्षित, देख रहे हो। एक बात मैं आपको और बता दूं, दुनिया के लोग हम आप सभी साध्य की प्राप्ति करने के लिए ढूंढ रहे हैं। कोई श्रीमद् भागवत जैसा साधन, कोई नाना प्रकार से तीर्थ परिक्रमा करने का साधन, कोई प्रति माह प्रतिदिन प्रति एकादश करने का साधन कर रहा है। भगवान कैसे कृपा होगी? नियम बनाया जा रहा है, साधनों में लगे कि कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे साथ देंगे, कैसे कृपा हो परमात्मा मिल जाए साहब। साधन के द्वारा साध्य माने भगवान की प्राप्ति की जा रही है, लेकिन इसने क्या किया पता है? इसने साधन बना दिया परमात्मा को और साध्य बना दिया है गर्भ को, अपने गर्भ को। मतलब परमात्मा रूपी साधन से मेरे गर्भ रूपी साध्य में आए, तब जाकर के तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बनेगा। बोलेंगे संत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तब जाकर के तू इसका अधिकारी बनेगा। अब नन्हा सा बालक है बेचारा, रोने लगा है। साथियों, विशेष बड़ी बात है, जब कोई छोटा बालक, उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी कोई बैर नहीं होता, कोई शत्रु भी उसे सताने का प्रयास करे तो यह बिल्कुल गलत है। छोटा नन्हा बालक क्या जानता है वो शत्रुता के विषय में? क्या पता है उसे शत्रुता? और ऐसे नवजात शिशु को सताया जाए, परेशान किया जाए तो कितना अपराध है। और वो छोटा सा बालक कुछ जानता नहीं था, उसका तो केवल एक ही भाव था कि अपने पिता को प्रेमस्व, उनका प्रेम पाना, उनका दुलार पाना। और आज वह रोते रोते अपनी माता के पास में आ गया है। सबकियां ले रहा है यह बच्चा, और हिलकियां भर भर करके सबकियां ले लेकर के आज इसका सांस अवरुद्ध हो गया है, यह कुछ कह नहीं पा रहा है और बस रोता हुआ जा रहा है। माता सुनीति ने पुत्र को आज हृदय से लगा लिया है। अच्छा, बच्चों ने आकर के उसे बता तो दिया था कि तेरे पुत्र को उसने बहुत डांटा और फटकारा है, लेकिन साथियों उसने अपने हृदय को कठोर कर लिया है। अच्छा, अपने पुत्र के भलाई के लिए माँ अपने आप को कठोर करे, बहुत अच्छी बात है। और सुनीति ने अपने आप को कठोर कर लिया, अपने हृदय को कठोर बना लिया और उसे पूछ रही है जानते हुए भी, क्या बात है पुत्र, क्या परेशानी है तुझे, क्या हुआ है? और आज वह बालक रोता हुआ कह रहा है, माँ मुझे मौसी माता ने बहुत डांटा है, बहुत फटकारा है, बहुत रुलाया मुझे उसने। और आप सदैव कहती थी ना वह माँ है, वह रानी माँ है, तेरी माता की जैसी है, तेरी मौसी माँ है वो, क्या ऐसी माँ होती है? इतना कष्ट दिया आज उन्होंने मुझे, मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगा। और रोते हुए ध्रुव कह रहे हैं, माता समझा रही, नहीं पुत्र, माँ तो माँ होती है, मौसी माँ भी माँ ही होती है। लेकिन वही पुत्र ध्रुव कह रहा है, मैया अगर वो मेरी माता है तो इस प्रकार से मुझे क्रोध क्यों करती है? वह रानी यदु मेरी माता है तो क्यों इतना खिसियाती है? रानी यदु मेरी माता है, रानी यदु मेरी माता है तो क्यों इतना खिसियाती है? रानी यदु मेरी माता है तो क्यों
खिसियाती है। और मैया माता मैया क्या अपने बेटों को, माता क्या अपने बेटों को ऐसा कटु वचन सुनाती है। माता क्या अपने बेटों को ऐसा कटु वचन सुनाती है। मैया क्या अपने बेटे को ऐसा कटु वचन सुनाती है। ओ मैया क्या अपने बेटे को ऐसा कटु वचन सुनाती है। अपने पुत्र को ऐसे दुदकार नहीं सकती, ऐसे नहीं कह सकती जैसे कि उन्होंने मुझे डांटा है, उन्होंने फटकारा मुझे। मैया वो मेरी माँ नहीं हो सकती, मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगा, कभी उनके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन आज सुनीति अपने पुत्र को हृदय से लगा लेती है और एक ही बात कहती है, पुत्र क्या हुआ है मुझे बता दे। लेकिन वह रोते हुए ध्रुव कहते हैं, मैया आज मौसी माँ ने मुझे फटकारा, डांटा, और केवल मेरा कोई दोष नहीं था। मैं पिताजी के पास में पिताजी की गोद में जाना चाहता था, बस इतनी सी बात को लेकर के उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बहुत फटकारा उन्होंने मुझे। और मुझे कहा है कि अगर तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है ना, तो तुझे जाकर के जंगल में भजन करना पड़ेगा। और जब तुझे भगवान प्रसन्न होकर के आएंगे ना, और जब तू मेरे गर्भ से आकर के जन्म लेगा, तो इस सिंहासन का अधिकारी बन जाएगा। माँ क्या मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आया हूं संसार में, क्या कुछ गलत किया है? क्या सुरुचि का पुत्र बनने से ही मुझे प्रेम मिलेगा? क्या तुम्हारा पुत्र बनने से मुझे प्रेम नहीं देंगे पिताजी? मेरे साथ में ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है माँ? क्यों नहीं मुझे अपने पिता का प्रेम भाव मिल रहा है? आज रोते हुए ध्रुव अपने माँ से कह रहे हैं, लेकिन वही सुनीति अपने छाती पर पत्थर रख करके अपने पुत्र को कह रही है, आज पुत्र तुझे एक काम करना है, मेरे जो मैं कह रही हूँ आज तुझे एक काम करना मेरे कहने से बस। और आज अगर तूने उस काम को कर लिया ना पुत्र ध्रुव, तो संसार में फिर कभी तुझे रोना नहीं पड़ेगा, कभी भी तुझे कोई सता नहीं सकता। और आज ध्रुव जी महाराज अपनी माता से कह रहे हैं, क्या करना है मुझे? और माता सुनीति ने कहा है, पुत्र माता के उन कटु वचनों को, आज तेरी मौसी माता ने जो बात भी तुझे कहे हैं ना, आज उन वाक्यों को सह जा मेरे पुत्र। माता के उन कटु वचनों को हे बख्श तुम्हें सह जाना। कटु वचनों को हे पुत्र तुम्हें सह जाना है। हे पुत्र तुम्हें सह जाना है। हे पुत्र तुम्हें सह जाना है। तुम बेटे हो मेरे इसीलिए, तुम बेटे हो मेरे इसीलिए, बेटे का धर्म निभाना है। तुम बेटे हो मेरे इसीलिए, बेटे का धर्म निभाना है।
और द्रौपदी बार बार बस एक बात कह रही है, माँ मुझे बताओ तो सही क्या करूं मैं, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे मार्गदर्शन करूं भैया। तभी आज माता सुनीति कह रही है, पुत्र आज वो समय आ गया है कि तुझे अपनी उस मौसी माता के सारे वाक्यों को सहजता में समा लेना है अपने अंदर, किसी को कहना नहीं है कुछ, सरलता का रूप धारण करना है, सहज बनना है तुझे। और पुत्र एक काम करना है मेरे कहने से तुझे, क्योंकि इस संसार में मेरा अपना कोई नहीं है, केवल अपना है तो केवल तू है मेरा पुत्र, इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ। बड़ा सुंदर कहा है माता, है पुत्र एक ही है उपाय, एक ही पुत्र है तू मेरा, और तेरे लिए बस केवल एक ही उपाय मेरे पास में शेष है। अगर तुझे उस उपाय को मैं करा देती हूँ या तू उस उपाय को कर लेता है ना, तो संसार में तुझे फिर कहीं भी जाने, कहीं भी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। है पुत्र एक ही है उपाय, जिससे यह दुख हट जाएगा, जिससे यह दुख घट जाएगा, जिससे यह दुख घट जाएगा। तुम नारायण का ध्यान करो, तुम नारायण का ध्यान करो, मेरा सब संकट कट जाएगा। तुम नारायण का ध्यान करो, तेरा सब संकट कट जाएगा। तुम नारायण का ध्यान करो, तेरा सब संकट कट जाएगा। तुम नारायण का ध्यान धरो, तेरा सब संकट कट जाएगा। तेरा सब संकट मिट जाएगा, तेरा सब संकट मिट जाएगा, तेरा सब संकट कट जाएगा। एक ही उपाय है तुम्हारे लिए, और अगर पुत्र द्रव तुम उसे कर लोगे ना, तो फिर तुम्हारे जीवन में आनंद मिलेगा। तुम्हें भगवान का, तुम्हारी मौसी माता ने जो कहा है ना तुम्हें पुत्र, क्योंकि ये माता पिता कभी गलत नहीं कहते हैं, और भी कितने भाव से सुधारने का प्रयास, कितने भाव से समझाने का प्रयास कर रही है माता सुनीति। क्या हो गया, अरे कभी डांट भी देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं, और तुझे फटकार दिया, डांट दिया तो क्या है, अच्छाई तो क्या है, क्योंकि जब तक तू भजन नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, परमात्मा तुझे मिलने नहीं आएंगे, भगवान तुझे आकर के नहीं कहेंगे, तब तक इस पवित्र सिंहासन का अधिकारी तू नहीं हो सकता है। और मेरे पुत्र ध्रुव तुझे तपस्या तो कर, और वो जान भी रही है कि अब इसके लिए केवल यही साधन है और कोई साधन नहीं, दुनिया में इसे धुदकार मिलेगी अगर इसने ये अगर उपाय नहीं अपने लिए अपनाया तो। और वही माता आज प्रयास कर रही है अपने पुत्र को वन में भेजने का। और बंधु, छोटा सा बालक ध्रुव कह रहा तो क्या मैया मेरे जैसे जो उनके भक्त होते हैं उनके पास में भी वो आ जाते हैं क्या? सुनीति ने कहा तेरे जैसे जो लाडले भक्त होते हैं ना उनके छोटे छोटे, वो ऐसे तेरे जैसे छोटे बाल गोपाल छोटे छोटे भक्तों पर बहुत ज्यादा कृपा करते हैं और बहुत जल्दी उनसे मिलने आते हैं पुत्र। और साथियों आज द्रौपदी महाराज माता को प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं वन में जाऊंगा, मैया आप जो कहती है ना वैसा ही करूंगा मैं। लेकिन माता सुनीति कह रही है मैं तो तेरी माँ हूं, और दुनिया की कोई भी माँ हो पुत्र ने कुछ भी किया लेकिन उसे आशीष दे ही देती है। लेकिन भैया तेरी वो मौसी माँ है ना, अगर तुझे आशीर्वाद लेना है तो उसके पास जाकर के आशीर्वाद लेकर के आशीर्वाद दे देती है ना, तो मानोगे कि तेरा यह तप सफल हो गया। जिसके प्रति कुभाव भरा है द्रौपदी का वो माँ नहीं है, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा, आज उसके पास भेज रही है, वो आशीर्वाद दे देंगी ना तो तेरी तपस्या सफल हो जाएगी।
जय हो। संत भगवान की जय हो। अब ध्रुव जी ने कहा है मैया ठीक है मुझे आज्ञा दे दो मैं जाना चाहता हूँ। मैया ने कहा है वो अपनी कुमाता माता है ना तेरी उससे मिल गया और वह छोटा सा बालक गया है उस सुरची के पास में और जाकर के उन्हें साष्टांग प्रणाम कर रहा है लेट करके महाराज। आज के जमाने में कोई अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम नहीं करता। माता सुनीति ने कहा है उस विमाता को वो तेरी रानी माँ है ना विमाता तो उसके लिए क्योंकि उसके मन में कुभाव है उसके लिए और उसी लिए भेजा है सुरची के पास सुनीति ने कि इसका कुभाव अगर मिट गया तो भाव बन जाएगा और जब भाव बन जाएगा तो भगवान मिल जाएगा। ध्यान रखना जब तक भाव नहीं बनेगा तब तक भगवान कैसे मिलेगा। इसलिए भाव को बनाने में कुभाव को नष्ट करना है और माता सुनीति आज अपने पुत्र के कुभाव को मिटा रही है और वो ध्रुव साष्टांग प्रणाम कर रहा। मैया आपने कहा था ना कि वन में जाना है तपस्या करने के लिए तो मैं जा रहा हूं मुझे आज्ञा दे दो मुझे आशीर्वाद दो। लेकिन साथियों इसके मन में विचार आया है ये मेरी सौत का पुत्र है लेकिन बड़ा है। वो कह रही है माँ मेरी छोटी बहन तेरी मौसी और वह क्या कर रही है देखो लेकिन ये बड़ा है और बड़ा होने के कारण आज नहीं तो कल प्रजा इसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाएगी। अगर ये आज छोटा है और वन में चला जाएगा तो तपस्या तो क्या करेगा लेकिन वन में रहने वाले जो भयानक जंगल में जीव रहते हैं ना वो शेर वगैरह से अपना आहार बना लेंगे और ये मर जाएगा और मेरे पुत्र का जो कांटा है ना ये निकल जाएगा फिर तो मेरा ही पुत्र राजा बनेगा। सज्जनों ऐसा भाव है। किसी मां कवि ने बड़ा सुंदर पंक्ति लिखी है इसके लिए। कस्तूरी क्यारी करी केसर की दईखा पानी दियो गुलाब को तौ रही प्याज की प्याज। कस्तूरी क्यारी बना करके प्याज को गाड़ दिया पानी भी दिया तो गुलाब जल का दिया प्रतिदिन जब भी जरूरत पड़ी गुलाब जल का पानी दिया और खाद भी देने की आवश्यकता पड़ी तो वह खाद नहीं दिया आजकल वाला जो दवाइयों वाला है। जो कल कह रहे थे कि जहर में सांप भी मर गए